नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की चैप्टर 8 और आज का चैप्टर है हमारा खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो उस समय हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि गांव और शहर की क्या स्थिति थी, किस प्रकार उनका जो व्यवसाय व्यापार होता था, उसी के संबंध में इसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें हमारा पहला शब्द है वेल्लला, यानी बड़े भूस्वामी। ये तमिल के क्षेत्र जो थे वहाँ पर इनको कहा जाता था। अगला है उणवार। उणवार बोलते थे साधारण हलवाहों को। दूसरा है कडेसियार और आदिमई। ये भूमिहीन मजदूर और दासों को कहा जाता था। अगला है उत्तर भारत की बात करें तो ग्राम भोजक जो होते थे ये ग्राम के प्रधान व्यक्ति होते थे। अगला है अनुवांशिक। ये जो होता है वंश परंपरा के अनुसार जो होता है, एक वंश के जो एक लोग होते हैं उसके बाद उनके बेटे को जो इस तरह से पद दिए जाते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं वो अनुवांशिक के अंतर्गत आती हैं। अगला है गृहपति। ये स्वतंत्र कृषक होते थे, इन्हें गृहपति भी कहा जाता था। अगला है संगम साहित्य। संगम साहित्य जो है ये तमिल की प्राचीनतम रचनाओं का जो संग्रह होता था उनको संगम साहित्य कहते थे। अगला है वलयकूप। वलयकूप जो होते हैं ये जो 3 वर्ड के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, कभी कभी गुसलखानों के लिए, कभी नालियों के लिए या कभी कूड़ेदानों के लिए प्रयुक्त होते थे। अगला हमारा शब्द है बेरी गाजा। बेरी गाजा जो है ये भरूच का यूनानी नाम था। यूनान में भरूच को बेरीगाजा कहते थे। अगला है आहत सिक्के। इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी कि ये आयताकार और भी अनेक प्रकार से बनाए जाते थे और एक तरह से ये ठप्पा मारकर इसको बनाया जाता था। अगला है उत्तरी काले चमकीले पात्र, यानी नॉर्थ ब्लैक और पॉलिश्ड वेयर। ये एक प्रकार के बर्तन, मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे जो बहुत अधिक ताप पर बनाए जाते थे और इनकी जो परत होती थी ऊपरी, उसको चमकाकर पॉलिश किया जाता था और ये चाक पर निर्मित होती थी क्योंकि ये मिट्टी से बने होते थे। और अगला हमारा है श्रेणी। श्रेणी जो होते थे शिल्पकार या व्यापारियों के संघ को कहा जाता था। और अगला हमारा शब्द है एक अरिकामेडू, जिसका अर्थ होता था पुदुचेरी। अगला है एरेटाइल। एरेटाइन जो है यह इटली के एक शहर के नाम पर बने पात्र जो होते थे, जो वहाँ पर प्रयुक्त होते थे और ये मुख्यतः लाल चमकदार बर्तन होते थे, तो उन्हीं को एरेटाइन कहते थे। अगला शब्द है हमारा एम्फी थिएटर, जो कि रंगमंडल के रूप में होता है। अगला है एक्वाडक्ट। ये जल से है, एक्वा का अर्थ ही होता है जल, तो ये जलवाही सेतु होते थे। अगला है हमारा तिथियां। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण है तो उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। उपमहाद्वीप में लोहे की जो शुरुआत है करीब 3000 साल पहले हुई थी। वहीं अगर लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी देखी जाए, फिर नगर और आहत सिक्कों का चलन देखा जाए, तो ये 2500 साल पहले देखते हैं। अगला है हमारा संगम साहित्य की रचना की शुरुआत कब हुई थी, तो करीब जो है ये 2300 साल पहले हुई थी। और अरिकामेडू जो एक पत्तन के रूप में था, तो करीब 2200 और 1900 साल पहले इसका प्रयोग किया गया था, ऐसा माना गया था। अगला है हमारा, इसमें देखते हैं कुछ जो हमारे यहाँ पे आए थे, जैसे कि भरूच, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि उसका लोकेशन कहाँ है। यहाँ वल्लभी के यहाँ पे आप देखें दक्षिण पूर्व में, तो ये भरूच है हमारा। अगला शब्द था यहाँ पर अरिकामेडू। अरिकामेडू यहाँ महाबलीपुरम और पुहार के मध्य में देखिए अरिकामेडू, जो अभी के पौंडीचेरी को हम लोग देखते हैं। और एक शब्द आया था यहाँ पर मथुरा, वो देख लेते हैं कि मथुरा कहाँ है, तो ये मथुरा है। और इसमें एक और अगर हम देखें वर्ल्ड मैप में, तो एक शब्द, एक स्थान का जिक्र बार बार आया है कि रोम, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं रोम कहाँ है, तो ये इटली में जो है रोम स्थित है। यहाँ वेटिकन सिटी भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से ये हमारा आज का चैप्टर समाप्त होता है। आप सभी लोगों का धन्यवाद।